नमस्कार प्यारे साथियों। झारखंड के जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए एक नई अपडेट लेकर के आया हूं। इसी चैनल पे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। खोटा, हिंदी साहित्य और झारखंड जीएस इत्यादि की क्लास चलती है। आप निफिकिर होकर के पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मॉर्निंग में आपको ताज़ा खबर से मैं रूबरू करवाऊंगा और शाम को क्लास दी जाती है। तो क्लास एक ही दूगी क्लास नहीं होती है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा क्लास प्रेजेंट करवाया जाता है। आप सभी लोग मन से पढ़ें, तैयारी करते रहें और आप लोग संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठिए और सपोर्ट करने के लिए मतलब सब्सक्राइब वगैरह करने की कोशिश कीजिए। इससे आपका ही भला होगा, अन्यथा आपका ही नुकसान है। क्योंकि देखिए, सब्सक्राइब कीजिएगा तो समय समय पर आपके तक नोटिफिकेशन जाएगा, आप सचेत हो जाएंगे, तैयारी करेंगे और बिना ज्ञान का आपका कभी भी भला नहीं हो सकता है। तो क्या अपडेट आया है इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि सभी वर्दी धारक सेवाओं के लिए संयुक्त नियुक्ति परीक्षा कराने पर हो रहा है विचार विमर्श। राज्य सरकार सभी वर्दीधारी सेवाओं और उत्पाद आरक्षी, जिला बल आरक्षी, होमगार्ड जवान, फॉरेस्ट गार्ड और जेल आरक्षी के लिए एक संयुक्त नियुक्ति परीक्षा आयोजित कराने पर विचार कर रही। साथ ही उनकी नियुक्ति प्रक्रिया भी एक साथ कराने पर विचार किया जा रहा है। उत्पाद सिपाही की भर्ती के दौरान हुई मौत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुझाव दिया था कि इस तरह की सेवाओं की भर्ती परीक्षा में एकरूपता हो, उन्हें नियमावली के नए सिरे बनाने का निर्देश दिया। सूत्रों ने बताया कि गृह विभाग आरक्षी बहाली के लिए नियुक्ति नियमावली बना रहा है। नियमावली में झारखंड की भौगोलिक स्थिति का ध्यान रखा जा रहा है। पिछले दिनों गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल इस मुद्दे पर उत्पाद आयुक्त समेत पुलिस महकमा के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। वर्तमान में जो दौड़ निर्धारित है उसकी समय सीमा और पूरी मतलब दूरी दोनों कम करने पर सहमति बनी है। इसके लिए चयन कमेटी समय पर निर्धारित करेगी और कितने अभ्यर्थी इस बार के दौड़ में यह तय किया जाएगा। परीक्षा दो भागों में ली जाएगी। पहले भाग में शारीरिक और दूसरी भाग में लिखित परीक्षा होगी। इसके लिए योग्यता 10वीं पास रखी गई है। मूलवासी को दिया जाना है मौका। बताया गया है कि नियमावली में इस प्रकार का प्रावधान किया जा रहा है जिसमें झारखंड के आदिवासी मूलवासी ही शामिल हो सके। इसके लिए विभिन्न प्रावधानों का अध्ययन किया जा रहा है। सेकेंड है 10,000 आरक्षी की होनी है नियुक्ति। ज्ञात है कि इस समय 10,000 आरक्षियों की पद रिक्त है। नियमावली बनते ही आरक्षी बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पद निकल करके आ रही है। तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। यदि अच्छा लगेगा तो मैं बोल रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।